नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। एक तरफ विपक्षी दलों का ये कहना है कि एलजी प्रशासन जो है वो लोगों की मसले मसाइलों को हल करने में सक्षम नहीं है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आज ऑल जे&के ग्रेजुएट इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा कन्वे किया गया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक्स कि जिस तरह से उनके मसले मसाइल थे उनको वो हल हो चुके हैं और अब उनका जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को है एक थैंक्स है। सर, अक्सर विपक्षी दल ये कहते हैं कि जो एलजी प्रशासन है वो लोगों के मसले मसाइल नहीं सुलझाते और वहीं आज आप जो है थैंक्स कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। ये क्या रीज़न है, किसकी वजह से आप थैंक्स कर? देखिए मैडम, पहले तो जो विपक्षी दल है पॉलिटिक्स में हम जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो बाकी जब कोई सराहनीय कार्य करते हैं तो उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो आपके माध्यम से ये पहली मर्तबा शायद ऐसा हुआ है कि शुक्रिया अदा करने को कवर करने के लिए प्रेस वार्ता में आपको इनविटेशन दिया गया है। अदरवाइज़ हमेशा हम अपने मिसाइल ही लेके आते रहे और हमेशा गवर्नमेंट के तकरीबन अगेंस्ट ही जाते थे कि क्योंकि हमारे इंजीनियर्स के पिछले 30-40 सालों से ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, इंजीनियर्स कितनी तकलीफ़ में है किसी को नहीं पता था। तो लेकिन जो शालीन काबरा साहब जब से जल शक्ति विभाग में आए उन्होंने एक ऐसा काम किया है, हमारे 1969 इंजीनियर्स को एक साल के अंदर उनकी सर्विसेज रेगुलाइज की है। जो अभी तक उनके जो प्रीडिसीसर थे प्रयास उन्होंने भी बहुत किए, तो लेकिन शायद कहीं प्रयासों में कमी रही होगी जो नहीं हो पाए। तो उन्होंने बड़ा, जब से फ्रॉम दी वेरी डे फर्स्ट हमारी एसोसिएशन के साथ जैसे ही उनकी मीटिंग हुई तो हमने उनसे एक टाइम फ्रेम मांगा था कि आप बताएं कि कितनी देर में हमारा एटलीस्ट हमारा जो इंचार्ज सिस्टम है, जो अडहॉकिज्म चल रहा है, 6 महीने के लिए हमारी प्रमोशंस होती हैं। ही इज़ प्रमोटेड एज असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months टिल अपना रेगुलाइजेशन। तो मतलब 6 महीने का पीरियड जब 6 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल में बदल जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है। जो नहीं सुलझ रहा था तो आज की डेट में उन्होंने सारे मतलब ए लेवल के ऊपर, AW लेवल के ऊपर, एक्शन लेवल के ऊपर और SC लेवल के ऊपर हमारी सर्विसेज रेगुलाइज की हैं। हमारे हज़ारों इंजीनियर्स परिवार के घरों में खुशी का माहौल है और आने वाली दिवाली का मैं तो कहूँगा कि शायद ये इंजीनियर भाइयों को तोहफ़ा मिला है। तो उसकी वजह से हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको खैर मकदम कर रहे हैं कि और आभार प्रकट कर रहे हैं कि इतना अच्छा उन्होंने कार्य किया है। और इसके साथ ही एलजी प्रशासन की भी सराहना करेंगे। हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, उनकी भी हम सराहना करेंगे कि ऐसे अच्छे ऑफिसर को हमारे जल शक्ति विभाग का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी नियुक्त किया कि जिन्होंने मतलब 2 डिपार्टमेंट्स का पदभार होते हुए, आपको पता ही है कि फाइनेंशियल कमिश्नर भी हैं, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा उनके पास भार है। तो उसके ये होते हुए इतना बड़ा कार्य मतलब कि कई रातें लगाई हैं। हमारी मीटिंग्स भी होती रही, हमें मतलब कई बार 8-8 बजे हम मुलाकात करते रहे और कभी उन्होंने मना नहीं किया कि हमारे पास अगर बोलते हैं 10 मिनट के लिए, मतलब हाँ जी, जब 15 मिनट पूरी बात उन्होंने मतलब सुनी। तो इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं दिल की गहराइयों से। और उनसे हमारे अब हमें और भी उम्मीदें जग गई हैं कि हमारे, एक तो ये मेन हमारा मसला था, उसके बाद में हमारा एक कैडर रिव्यू का मसला है जो R&B डिपार्टमेंट में तो सुलझ गया, हमारे इस डिपार्टमेंट में भी कावरा साहब ने उसको इनिशिएट किया है। और आपके माध्यम से मैं हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब उनको भी गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा जो कैडर रिव्यू है ताकि हमारी टाइमली रेगुलाइजेशन हो पाए, क्योंकि जो रेगुलाइजेशन इस वक्त हो रही है, पुराना ये कैडर 87 में के बाद कभी रेगुलाइज नहीं हुआ। 36 साल का पीरियड हो गया, जबकि आज से 25 साल पहले रेगुलाइज होना चाहिए था। हमारी AWs की पोस्टें वो बढ़नी चाहिए थी, एक्सिस की पोस्टें बढ़नी चाहिए थी, SC एंड चीफ इंजीनियर, जो उनकी फ़ाइल तैयार है। तो मैं आपके माध्यम से एक अपील भी करना चाहूँगा अपने इंजीनियर्स भाइयों की तरफ से कि उसके ऊपर भी थोड़ा सा तवज्जो देके, अब बड़ी बेसब्री से हमें उसका इंतज़ार भी रहेगा कि कब हम उसको भी मतलब कि उसका भी शुक्रिया अदा करें। आपके डिपार्टमेंट में कुछ डेली वेजर्स भी हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनको रेगुलराइजेशन जो पॉलिसी है उन लागू कर दी जाएगी। क्या आप उनके लिए भी कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं? उनके इनिशिएटिव्स तो हमारे ये चीफ इंजीनियर साहब या प्रिंसिपल से हमारे काबरा साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं हर बात को गौर से देखते हैं। पॉलिसी डिसीजन बनाने की ज़रूरत है
और चाहे फेस्ड मैनर में उनको मतलब कि थोड़ा थोड़ा रेगुलाइज किया जाए, तो लेकिन उसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होती हैं या कुछ है, ये मतलब खाली फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस से ये चीज़ें हल हो पाएंगी। 30-40 साल का लंबा इंतजार और अब जाके आपकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया गया है। ये लंबे इस इंतजार में बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए गए, बहुत सारे धरने भी दिए गए, अब ये बहाल हुआ तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, तभी तो हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपके माध्यम से। बहुत अच्छा काम हुआ है, सराहनीय कार्य हुआ है, तो पूरे स्टेट में इसका मतलब ये कि हिस्टोरिक कदम है। और मैं तो कहता हूँ कि काबरा साहब का नाम जल शक्ति डिपार्टमेंट में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए और उनको एक स्पेशल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक स्पेशल अवार्ड देना चाहिए इसके लिए। और जो भी मतलब इसके अलावा अन्य विभागों के ऑफिसर्स भी जिन्होंने ऐसा काम किया है, तो उसके लिए भी एक जैसे नेशनल लेवल के ऊपर भारत रत्न है, तो ऐसे मतलब और भी प्राइज़ होने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जो इंजीनियर्स अच्छा कार्य करते हैं तो उनके लिए जैसे भारत रत्न है, इसी तरीके से इंजीनियर रत्न या कुछ उसके नाम से अगर आपकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, आप इस इशू को अगर ऊपर उठाएंगे, तो हमारी एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स की पोस्टें एक आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारा डिपार्टमेंट बड़ा शॉर्टेज ऑफ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स है। लगभग 20 के करीब कैडर और एक्स कैडर पोस्टें जल शक्ति विभाग की पोस्टें खाली हैं। और चीफ इंजीनियर अगर जो मौजूदा जो रिटायरमेंट्स का सिनेरियो देखते हुए 2025 में खाली एक चीफ इंजीनियर रहेगा। अगर ऐसी प्रमोट नहीं करते हैं तो क्वालिफाइंग सर्विस उनकी नहीं होगी। तो ये भी हम गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी फ़ाइल को भी थ्रू किया जाए। और मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को स्पेशली और हमारे एडवाइज़र साहब जो है भटनागर साहब हैं, तो उनको भी आग्रह करूँगा कि उसके ऊपर भी गौर करें। और हमारे R&B डिपार्टमेंट में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं जिन्होंने बहुत ही सराहनीय काम, जैसे उन्होंने इसका रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट आपने पहले भी इसको हाईलाइट किया, तो वो बड़ा अच्छा कार्य उनका हुआ। रेगुलाइजेशन भी की A लेवल के ऊपर हुई, तो लेकिन कहीं पे पेज फंस गया उनकी AW या एक्शन लेवल के ऊपर एक फ़ाइल जो तकरीबन थ्रू थी, कुछ कोर्ट केस की वजह से उसमें रुकावट आ गई है। तो मैं तो अपील करना चाहूँगा हमारे जितने भी इंजीनियर्स भाई जो कोर्ट केसेस में लिप्त हैं, तो उनको मैं यही बोलूँगा कि जो जेन्युइन कोर्ट केस है उससे हट के कोई बात ना करे। दूसरे कोर्ट केस अगर वापस ले लेंगे, अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, तो मतलब कि 4 लोगों की लड़ाई में हज़ारों का नुकसान है। तो इस चीज़ को भी आपके माध्यम से हम हाईलाइट करना चाहेंगे। और थोड़ा सा विशेष रूप से अगर ये हमारे अनिल थापा जी हैं, ये R&B के डिपार्टमेंट से हैं और हमारे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो इनका भी आप अगर व्यू पॉइंट ले लेंगे तो जी। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि लंबे समय के बाद जो है इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है लागू कर दी गई है। अब इनके चेहरों पे भी खुशी है क्योंकि लंबी लड़ाई थी, लेकिन अब उसे अल्प विराम मिल गया है। आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। ये लड़ाई जो है हम लोगों ने साथ ही लड़ी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट किसी समय एक होता था, फिर इसके 2 हिस्से हुए, पर हम लोगों ने अपनी एसोसिएशन जो साथ ही रखी, चाहे वो हाइड्रोलिक और R&B की थी। तो ये सलीम काबरा साहब ने जो ये कदम उठाया है, इससे आप देखें कि चीफ इंजीनियर से लेके सारे यहाँ बैठे हैं, सारे लोग कितना एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक कदम किया। हम यही पार लेना चलते हैं कि पिछले कोई 2-3 साल से इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, चाहे हम शैलेंद्र साहब की बात करें R&B से, सलीम काबरा साहब की करें हाइड्रोलिक से, क्योंकि उन्होंने भी एक ऐतिहासिक कदम करते हुए रीऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट की उन्होंने, ये कोई छोटा कदम नहीं था जिसके लिए अभी हाइड्रोलिक भी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स का हमें फ़ायदा हुआ। हमारी भी ये सारी चल रही थी ऑल लेवल पे रेगुलाइजेशन, ऑल लेवल पे प्रमोशन, क्योंकि कुछ कोर्ट केसेस जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया उस वजह से हमारा रुका है। हम दोबारा ये गुजारिश करना चाहेंगे शैलेंद्र साहब से कि सर इसको दोबारा रिव्यू किया जाए। और जो खुशी आज हम हाइड्रोलिक्स के इंजीनियर्स पे है कि वक्त वो सारे रेगुलाइज, ऐसे हम दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हम R&B वाले भी इसी तरह शुक्रिया करें साहब का, जिन्होंने हमारे लिए आगे ही बहुत कुछ किया, मोर देन दे हैव गिवन अस, पर स्टिल सर थोड़ा सा बचा है, वो भी हमें मिल जाना चाहिए। थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर ऑल J&K ग्रेजुएट इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक्स किया गया है। जिस तरह से 30 से 40 साल के जो इनके मसले मसाइल थे उन्हें सुलझा दिया गया है और अब जो है इनकी घर वापसी हो चुकी है। कुछ मुद्दे हैं जिन पे ये अपील कर रहे हैं कि उन पर भी गौर किया जाए ताकि वो छोटे छोटे जो मसले मसाइल अब पीछे रह चुके हैं वो भी जल्द ही जो है आराम से सुलझ जाए। इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरा
कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।